झुंझुनू और दौसा समेत सभी 7 सीटों पर टिकट को लेकर मारामारी। जानिए बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दावेदार कौन हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो गई। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के तुरंत बाद टिकट के दावेदार ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक दल भी जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए समीकरण बैठाने लगे हैं। शुक्रवार 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में टिकट की दौड़ में शामिल नेता जयपुर से दिल्ली तक पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं। 7 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी तय करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुख भी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में प्रत्याशी तय करने और नामांकन दाखिल करने का कार्य अब जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रचार के लिए फील्ड में ज्यादा समय मिल सके। प्रदेश की इन 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। तो आइए जानते हैं उपचुनाव वाली प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर कौन कौन है प्रमुख दावेदार। झुंझुनू उपचुनाव। झुंझुनू विधानसभा सीट पर भाजपा से टिकट के लिए निश्चित चौधरी यानी बबलू चौधरी का नाम सबसे आगे है। बबलू ने हाल ही में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 57,935 वोट लेकर वे दूसरे स्थान पर रहे। उपचुनाव में बीजेपी फिर से बबलू चौधरी पर दांव लगाने की तैयारी में है। हालांकि इस सीट से राजेंद्र भांबू और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नाम भी चल रहे हैं, लेकिन सतीश पूनिया फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो सांसद बनने के बाद बजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला या परिवार के किसी अन्य सदस्य को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारने के मूड में है। दौसा उपचुनाव। दौसा विधानसभा सीट पर मीणा मतदाता हार जीत तय करते हैं। मीणा माहौल ये सीट सामान्य है। भाजपा इस सीट से गैर मीणा प्रत्याशी उतारने के मूड में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को दौसा से चुनाव प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगर गैर मीणा को टिकट नहीं दिया जाता है तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल है। कांग्रेस की बात करें तो दौसा क्षेत्र सचिन पायलट का भी गढ़ माना जाता है। पायलट की मां रमा पायलट और पिता राजेश पायलट दौसा से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की ओर से पायलट समर्थक को ही प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावना है। पूर्व विधायक जीआर खटाना का नाम प्रमुख दावेदारों में से है। विधायक से सांसद बने मुरारलाल मीणा भी पायलट खेमे के हैं। उनके परिवार में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। रामगढ़ उपचुनाव। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी। आजाद समाज पार्टी के सुखन सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे और भाजपा के जय आयोजा तीसरे स्थान पर रहे। इस बार जय आयोजा फिर से टिकट के दावेदारों में से है। साथ ही भाजपा सुखन सिंह पर भी दाव खेलने की कोशिश में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से इमोशनल कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से ये कांग्रेस सीट खाली हुई थी। ऐसे में कांग्रेस दिवंगत जुबेर खान की पत्नी पूर्व विधायक साफिया खान या उनके बेटे आर्यन खान को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। सुलुम्बर उपचुनाव। सुलुम्बर विधानसभा सीट भाजपा विधायक अमरलाल मीणा के निधन से खाली हुई थी। भाजपा यहां इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिवंगत अमरलाल मीणा के बेटे अविनाश या पत्नी शांति देवी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। उधर कांग्रेस इस सीट को छीनने का पूरा प्रयास करेगी। ऐसे में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। देवली उनियारा उपचुनाव। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों के बीच बड़ी जंग चल रही है। यह दावेदारों की संख्या ज्यादा है। भाजपा से टिकट पाने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन नवंबर 2023 में चुनाव लड़ चुके विजय बेसला भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। उनकी बहन सुमित्रा बेसला भी टिकट की दौड़ में है। उधर कांग्रेस से पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा, पूर्व विधायक रामनारायण मीणा और प्रहलाद गुंजल के नाम प्रमुख दावेदारों में से है। खींवसर उपचुनाव। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा और रेवतराम डांगा दोनों प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। डॉक्टर मिर्धा और डांगा दोनों पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव में नागौर सीट पर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से अभी स्थिति साफ नहीं है, चूंकि खींवसर सीट पर आरएलपी का दबदबा है। ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस एक बार फिर बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। 84 उपचुनाव। 84 विधानसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का वर्चस्व है। 2018 के चुनाव में राजकुमार राउत बीटीपी के टिकट पर विधायक बने थे और बाद में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक चुने गए थे। बाद में वे सांसद बन गए तो उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में भी भारतीय आदिवासी पार्टी का दबदबा बने रहने की संभावना है। कहीं ये सीट भाजपा की झोली में तो न चली जाए, इस विचार पर कांग्रेस इस सीट पर गठबंधन भी कर सकती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समर्थन में अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया था। भाजपा से यहां महेंद्रजीत मालवीय का नाम प्रमुख दावेदारों में से है। भाजपा के टिकट पर मालवीय ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब भाजपा मालवीय और सुशील कटारा में से किसी एक को चुनाव मैदान में उतार सकती है।